प्लाक्सा यूनिवर्सिटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे देश के गौरव 14वें राष्ट्रपति और हम सब के मार्गदर्शक, वर्षों तक मैं भी आपके साथ काम करता रहा। मेरा सौभाग्य है कि आज हमारी इस पंजाब की धरती पर आपका इस दीक्षांत समारोह में प्लाक्सा यूनिवर्सिटी ने मुझे भी आपका स्वागत करने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब की ओर से, पंजाब की ओर से और विशेषकर इस विश्वविद्यालय के सारे परिवार की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर समीत कामत जी ने अपना जो उद्बोधन दिया, क्योंकि ये स्वयं एक साइंटिस्ट हैं, वर्षों का अपना अनुभव है और इस जिस यात्रा को इन्होंने किया उसको अपने विद्यार्थियों से वो क्या चाहते हैं, भविष्य क्या हो, आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, इस सब के बारे में बताने का प्रयास किया। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। श्री हरीश शाह जी ने भी अपने विचार रखे और सच में जिस प्रकार से बच्चों को डिग्री देकर सम्मान किया उसके लिए आपका, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे जो विचार आपका रहा है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले सभी बंधुओं का मैं पंजाब की ओर से नहीं, सारे देश की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री नीरज अग्रवाल जी, अभय शर्मा जी, प्रोफेसर श्रीकांत जी और प्रोफेसर सुनीता जी चौहान, और इनके एक तरह से डिटर्मिनेशन को और विकास को, इन तीनों को मिलाकर के जैसा विश्वविद्यालय का स्वरूप खड़ा किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सोचता हूँ कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थी के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव होता है। उसकी जो इतनी जीवन की यात्रा है, जो मेहनत है, परिश्रम है, जो लगन है, जो समर्पण है, और जब वो कुछ प्राप्त करता है, उस दिन अगर मंच पे बुला कर के उसको डिग्री दी जाती है, तो मैं सोचता हूँ ये उसके जीवन का सबसे बड़ा फोटोग्राफ होगा, जिसको वो हमेशा ज़िंदगी में अपने साथ रखेगा। क्योंकि हम सब लोगों ने भी किसी न किसी दीक्षांत समारोह में डिग्रियाँ ली है। बाकी फ़ोटो इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन डिग्री वाला जो फ़ोटो है वो कहीं भी इधर उधर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बहुत हमारी मेहनत की कमाई है। और आज वास्तव में एक तरह से चांसलर मेडल, जिसको सर्व प्रकार की योग्यता को आपने निखारने का प्रयास किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ ज्ञान की बात तो बहुत बहुत हो गई। मैं थोड़ा सा इससे दूर हट करके, अगर ये बालक का चरित्र बनकर के यहाँ तक आता है, इस यात्रा का अगर सबसे कठिन रास्ता कोई गुजारता है तो उसके पेरेंट्स गुजारते हैं। उनकी कल्पना को साकार करने के लिए वो अपने जीवन को जिस प्रकार से चलाते हैं और जिस प्रकार से ढालते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कितने भी कष्ट हों, लेकिन मेरे बच्चे को और मेरी बच्ची को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, जिसके कारण से वो अपना स्वयं का भी, परिवार का भी और देश का नाम करे। इस तमन्ना के साथ जो माता पिता अपना सारा जीवन का जो कुछ है वो उस ओर लगाते हैं, आज वो उसमें से कई यहाँ आए हैं। उस बच्चे ने तो कहा उसके पिताजी भी हैं, उसकी मम्मी भी हैं, उसके दादाजी भी हैं, ऐसे ही बाकी लोगों के भी, सब बच्चों के पेरेंट्स यहाँ बैठे होंगे। मैं आप सबका बहुत नमन करता हूँ कि आपके परिश्रम को आज अपने बच्चे को डिग्री लेते हुए जब देखा है, तो सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को हो रही है तो माता पिता को, परिवारजनों को हो रही है। मैं सोचता हूँ इनको तैयार करने के लिए सबसे बड़ी अगर किसी को शाबाशी देना चाहिए तो आके फैकल्टी मेंबर्स को देना चाहिए। बिना फैकल्टी मेंबर्स के कोई संस्था उठ ही नहीं सकती। अगर कोई जान है, विश्वविद्यालय की आत्मा कोई है, तो वो उसकी फैकल्टी मेंबर है। और मैं सोचता हूँ ये जो कुछ भी इन्होंने तराशा होगा, भारत का भविष्य आगे इस टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो बनेगा, आप गुरुजनों ने जो इन बच्चों को दिया होगा
वही देश के काम आने वाला है। तो मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी को, जिस पद को एक तरह से शिक्षक भाई बहनों ने संभाला है और जिन्होंने इन बच्चों के साथ परिश्रम करके इस ऊंचाई तक लाने का प्रयास किया है, सबसे ज़्यादा हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं सोचता हूँ आखिर हम सब लोग पढ़ते क्यों हैं, क्या करने के लिए? एक उद्देश्य तो ये हो सकता है कि हम अच्छे से अच्छी नौकरी मिलेगी, बड़ी से बढ़िया गाड़ी घुमाएंगे, बड़े से बड़े मकान में रहेंगे, बड़े आनंद का ठाट लेंगे। एक तो सोच ये हो सकता है। एक सोच ये हो सकता है कि हम अपनी अब्दुल कलाम जैसे अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं और देश में अपनी बुद्धि का उपयोग कैसे करें ताकि देश एक ताकतवर देश के रूप में खड़ा हो जाए। दोनों चीज़ें में से एक लेनी पड़ी। आपको और हमको कोई याद नहीं रखेगा अगर हमारा जीवन अब्दुल कलाम आज़ाद की तरह से अपना जीवन देश को समर्पित जीवन के रूप में नहीं रहा है, तो हम खाली डिग्री लेकर और अपनी जीवन गुजार देंगे, मिलेगा देश को क्या, ये तो कुछ कह नहीं सकते। वास्तव में आज यहाँ सीखने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको इस मंजिल तक पहुँचाने के लिए जिन जिन लोगों ने परिश्रम किया, वो भी आपकी कुछ न कुछ उम्मीद तो आपसे करते हैं कि आपने ये योग्यता लेने के बाद आप करने वाले क्या हैं। अगर आपके ध्यान में केवल और केवल मैं हूँ तो आपकी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके ध्यान में हम और देश है तो आपकी डिग्री का कोई अर्थ है। और मैं सोचता हूँ कि यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में है। जैसा आपने कहा था ना, आज की तारीख में भारत अस्त्र शस्त्रों की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बन रहा है। जो इतने वर्षों तक कमी महसूस हुई थी, उस कमी की पूर्ति करने का प्रयास किसने किया? हमारे लोगों ने किया। इसका मतलब अपने देश के लोगों में ये क्षमता है कि वो जो चाहे तो कर सकते हैं, पर उन्हें अवसर मिले और उन्होंने पीछे से कोई थपथपी देने वाला व्यक्ति हो तो वो ये सब काम कर सकता है। अब ये जो मिसाइल मैन है ना, इस मिसाइल मैन ने ही कमाल किया था कि हमारे यहाँ पहला जो परमाणु विस्फोट जो हमारे यहाँ राजस्थान की पोखरण की धरती पर हुआ ना, उसको अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन की तपस्या से तैयार किया, उसमें से अब्दुल कलाम एक था। कि अगर जीवन में कुछ कर गुजरेंगे तब तो जीवन की सफलता है, और अगर केवल आए और गए इसी खाते ज़िंदगी निकल गई तो चली तो जाएगी, जाना है उसको तो तय है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जिस देश की जनता ने इतना कर्जा बढ़ाकर आपको इतनी बढ़िया बिल्डिंग में भेज करके एजुकेशन कराई है, वो जनता आपसे कुछ उम्मीद करती है कि अब हमको जो बेरोज़गारी है उस बेरोज़गारी से लड़ने का प्रयत्न करना पड़ेगा। जिन हाथों में काम नहीं है उन हाथों को काम देना पड़ेगा। और इसलिए हम केवल और केवल जॉब प्राप्त करने वाले लोग नहीं रहेंगे, अब हम स्वयं जॉब खड़ा करने वाले व्यक्ति बनेंगे। तब आपकी डिग्री का सही अर्थ निकलेगा, तब आपकी डिग्री का कोई लाभ इस देश की जनता को मिल पाएगा। तो मैं सोचता हूँ इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वैसे तो आपने, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि 70% बच्चों को आप यहाँ जो है ना एक तरह से फीस में रियायत देते हैं। ये दूसरा दीक्षांत समारोह कोई लंबी कालखंड नहीं हुआ इस संस्था को, लेकिन जैसा मुझे इसमें पढ़ने को मिला कि आपको 53 करोड़ रुपया की आपने बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में सहयोग किया है। ये है संस्था का उद्देश्य कि जो वास्तव में टैलेंट है और जिसकी आर्थिक स्थिति के कारण से मदद की आवश्यकता है, उन टैलेंट बच्चों को अगर सहयोग मिले तो वो और अपनी गति को बढ़ाएंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में ये जो वातावरण बनता है ना, ये इंसान को बनाता है। वातावरण ही इंसान को बनाता है, संस्कार भी वहीं से आते हैं। संस्कार अगर संस्था में नहीं होगा तो बालक में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं सोचता हूँ आप सबको, विशेष करके वाइस चांसलर साहब, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने कोशिश की है इस वातावरण को बनाने में। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके एक बार मैं अपने सब छोटे भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि दुनिया में और सब चीज़ें मिल जाएगी, पर ये जो घड़ी की सुई है ना,
ये अभी जितनी बजा रही है दोबारा कभी बजेगी नहीं। भगवान को भी दोबारा उतार के लाया जा सकता है प्रयत्न करके, लेकिन ये जो समय जा रहा है 1 बजे का, आज की 25 तारीख जुलाई 2026, ये दोबारा कभी नहीं आती है। इस बात को अगर हम समझ लें कि एक एक क्षण जो जा रहा है वो जा रहा है, उसका कैसे सदुपयोग करके अधिक से अधिक काम करके हम अपने इस समय का सदुपयोग करना ज़िंदगी में सीख जाएं। जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज़ कोई है तो वो समय है, जो दोबारा नहीं आने वाला है। उसका एक एक मिनट और एक एक क्षण का अच्छा उपयोग हो। धन्यवाद।